सभी दर्शकों को हमारी राम राम। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं हमारे ज्योतिष आचार्य गुलशन कुमार जी से। जी अनिल जी, धन्यवाद। जी, तो गुलशन जी, आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं अखंड ज्योति के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं गुलशन जी कि मंदिरों में, लोगों के घरों में नवरात्रों के शुभ अवसर पर एक ज्योति जलाई जाती है, जिसे हम अखंड ज्योति कहते हैं। तो इस अखंड ज्योति का क्या रहस्य है और ये अखंड ज्योति हमें किस विधि से, किस प्रकार जो है जलानी चाहिए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए आप पूरे विधि पूर्वक हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी अनिल जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानि यदि कश्चन स सत्य स अस्वगः सुद्रिकम कामपेलवास। तो अनिल जी, आपने यहाँ पर मेरे समक्ष एक प्रश्न रखा है कि अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। जी सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अखंड ज्योत होती क्या है। अखंड ज्योत वह ज्योत होती है जो कि निरंतर जलती रहती है, दिन और रात जलती रहती है, उसको हम अखंड ज्योत कहते हैं। अर्थात जो कभी खंडित ना हो उसको हम अखंड कहते हैं, अर्थात अखंड ज्योति कहते हैं। और यह जो अखंड ज्योति है यह खास तौर पर नवरात्रों के पर्व पर, नवरात्रों के महापर्व पर जलाई जाती है। लोग खेतरी बीजते हैं, उसी समय यह अखंड ज्योत जो है वह माँ के चित्र से या फिर माँ की मूर्त से दाईं ओर अष्टदल बनाकर उसके ऊपर जलाई जाती है, जो कि कच्चे धागे का 100 मीटर एक पार्ट लेकर उससे इसकी ज्योत जो है वो बनाई जाती है और उस अष्टदल पर इसको विराजमान करते हैं। और यह घी के साथ या फिर उपलब्धता जिसके साथ हो या फिर तिल्ली के तेल के साथ यह ज्योत जो है वह जलाई जाती है। और यह ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलाई जाती है और इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात यह अगर आप किसी घर में इस अखंड ज्योत को जला रहे हो तो आपको कभी भी घर में ताला लगाकर या फिर लॉक कर नहीं जाना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो घर में किसी न किसी की उपस्थिति जो है वह अनिवार्य रहती है और यह जो ज्योत है यह निरंतर जलनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान जो है वह भक्तजनों को रखना चाहिए। और अब बात आती है कि यह अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। यह अखंड ज्योत जो है यह घर की सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख एवं अपने अंदर जो हमारे अंदर अंधकार बसा हुआ है, किसी के प्रति जैसे घृणा आ गई या फिर बहुत तरह तरह का अंधकार जो है वो हमारे हृदय के अंदर वास कर रहा है, तो कहते हैं कि यह ज्योति जो है वह उस अंधकार को दूर करती है और घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और पारिवारिक सुख जो है वह देती है। और इससे मां भगवती का आशीर्वाद जो है वह हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो नवरात्रों का महापर्व है वह 22 मार्च 2023 को प्रारंभ होगा और इसी दिन इसका शुभ मुहूर्त, इस अखंड ज्योत को जलाने का तथा खेतरी बीजने का जो शुभ मुहूर्त है वह मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और अभी भी यह बता देना चाहता हूं कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वह 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 12:10 तक जो है वह इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आप घर में खेतरी बीज सकते हैं तथा मां भगवती की अखंड ज्योत जला सकते हैं। कहते हैं सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से मां भगवती के
जो पूजा अर्चना करता है या फिर माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती पुस्तक का पाठ करता है, उन पर माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहती है। गुलशन जी, गलती से कई बार हो जाता है कि आदमी आगे पीछे हो जाता है, तो जोत अगर गलती से कहीं बुझ जाए, अखंडित हो जाए, तो इसका कोई दोष लगता है? जी अनिल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभार क्या होता है कि देखो, ईश्वर तक पहुंचना सरल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है जी कि ईश्वर तक पहुंचना सरल नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सच्ची श्रद्धा की जरूरत पड़ती है और अखंड भक्ति की जरूरत पड़ती है। तो कई बार हम अखंड भक्ति जो है वह अपने अंदर नहीं ला पाते हैं, अर्थात किसी कारणवश अगर हमारी जो ज्योत है वह बुझ जाती है, तो कहते हैं कि जितना फल मिलना चाहिए उतना फल जो है वह नहीं मिलता। जिस प्रकार से अगर आप एग्जाम में या फिर आप परीक्षा में कोई 10 नंबर का जो प्रश्न होता है उसको छोड़कर आ जाओ, तो आपको उसके जो अंक हैं वह प्राप्त होते हैं? नहीं होते ना। उसी प्रकार से पूरे अंक नहीं प्राप्त होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा हो तो मिल जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही ना लिखा हो, उसको छोड़ दिया हो, जी तो क्या उसका अंक आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। उसी प्रकार कहते हैं कि माँ भगवती की अगर अखंड ज्योत आप जला रहे हो और वह आपसे बुझ जाए, तो कहते हैं कि पूरा संपूर्ण जो फलादेश है या पूरा फल जो है वह नहीं मिलता। जी जी तो ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिल जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष मैं बैठा हूँ और आपने इस काबिल मुझे समझा है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ, और ये माँ भगवती की कृपा भी है और मेरे गुरुजनों का तथा मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद भी है। जी तो दोस्तों, ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज बसोली हलचल को फॉलो करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही सुंदर सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को हमारी राम राम। जय जय श्री राम।